गुरुआ में युवा जदयू की हुई बैठक। 2025 में नीतीश सरकार को दोबारा लाने को लिया गया संकल्प। आपको बता दें कि प्रखंड के शिवपूजन मैरिज हॉल में युवा जनता दल यूनाइटेड की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर युवा जदयू के जिला अध्यक्ष सतीश पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी, युवा प्रखंड अध्यक्ष अंकुश कुमार, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार समेत सभी पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश पटेल ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी युवा संवाद कार्यक्रम की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 20 साल में उन्नति की नई ऊंचाई छुई है। राज्य का 22% बजट शिक्षा पर खर्च हो रहा है, जो पूरे भारत में एक मिसाल है। बिहार ही पहला राज्य है जहां युवाओं की प्रगति, उन्नति और समस्याओं के समाधान के लिए युवा आयोग का गठन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गांव की गलियों और पगडंडियों से लेकर शहर तक युवा संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों, युवाओं को मिले रोजगार और विकास कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाएगी। आज का कार्यक्रम जो था मुख्य रूप से युवा संवाद की तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उन्नति का 20 साल युवा संवाद, जो युवाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार की बजट का 22% पूरी खर्चा शिक्षा पे हो रहा है, युवाओं पर हो रहा है। और बिहार के पहला, भारत का बिहार पहला राज्य है जहाँ युवाओं का युवा आयोग गठन किया गया है। युवाओं को उन्नति के लिए, युवाओं को प्रगति के लिए, युवाओं के विकास के लिए, युवाओं की समस्या को समाधान के लिए इसी के तहत हम लोग युवा संवाद का आयोजन होगा। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक हम लोग युवा संवाद करेंगे। इसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रखंड के हमारे नीतीश दांगी जी भी हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, युवा प्रखंड अध्यक्ष अंकुश जी हैं। हम लोग सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति को गाँवों में जाकर युवाओं के द्वारा जो रोजगार दिया गया युवाओं को, उनको प्रचार करना है। और फिर से हम लोग जो एनडीए का मिशन है 2025 225 और फिर से नीतीश, इसी मिशन के तहत हम लोग प्रचार प्रसार गांव-गांव जाकर, जो आज तक 2005 के पहले और 2005 के बाद जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रोजगार की वादा किए थे, नौकरी के वादा किए थे, आने वाला समय में 1 करोड़ जो देने का वादा वो लक्ष्य पूरा करेंगे। हम लोग अभी तक 50 लाख का लक्ष्य नज़दीक पहुंच गए, पूरा कर लिए नौकरी और रोजगार लेकर। इसलिए हम लोग गांव-गांव लोगों को जागरूक करेंगे कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है गुरुआ में, तो 225 जो हमारे एनडीए का लक्ष्य है, और संजोग से गुरुआ एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए 225 क्षेत्र संख्या भी हमारे पड़ता है। इसलिए 2025 क्षेत्र संख्या को हर हालत में हम लोग को जीतना है और नीतीश कुमार जी को और एनडीए को मजबूत करना है। विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया है युवाओं को। आप खुद समझ सकते हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम जेडू का, मंडप ये समझिए स्टेज जेडू का, इसी तरह से कैबिनेट नीतीश जी का, विधायक उनका, पूरी कैबिनेट की मालिक हूँ, हस्ताक्षर उनका ना, मेरे आगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी तरह से विपक्ष करें, सिग्नेचर नीतीश कुमार जी के हस्ताक्षर से रोजगार मिला, नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने पारित किया, और लोग कहते हैं कि हम किए। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? कहीं देखे हैं आप? आज तक हुआ है कि अभी तो उनका योजना चल रहा है, आप लोग भी आपके माध्यम से बहुत से जाने भी, बहुत जगह देखे भी हैं, माई बहन योजना। अरे सरकार में आइएगा तब ना इम्प्लीमेंट होगा, आपकी योजना को धरातल पर लाइएगा। तो आज ही जो उनका संस्कार है 2005 के पहले वाला, आज ही उनका लागू है कि आज भी लोग 200, 500, 1000 माई बहन योजना के फॉर्म भरने में है। मेरे पास है सबूत। गया में FIR हुआ, गया के सदर ब्लॉक अंचलाधिकारी ने माई बहन योजना के तहत किसी पर FIR हुआ जो पैसा ले रहे थे। हम विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी कितना तैयारी है? हम लोग तो 20 वर्षों से तैयारी में है। हम लोग तैयारी करते हैं, एनडीए के लोग रोज तैयारी है। ये हम लोग का मिशन नहीं है। 2000 जब से 2005 से सरकार बना है, एनडीए रोज तैयारी में रहता है, रोज जनता के बीच। हम लोग को कोई तैयारी कर सकता नहीं, हम लोग रोज तैयारी में रहते हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी ने कहा कि युवा जदयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। यहाँ युवा
जदयू संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल में जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की उपलब्धि को युवाओं लोग हर घर तक, जन जन तक पहुंचाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को अवगत कराने का काम करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग को 2025 फिर से नीतीश किसी भी कीमत पर 225 सीट हम लोग को जीतना है। आप गुरुआ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ विपक्ष के विधायक हैं, आपकी आपकी बार कितना तैयारी है? हम लोग तो 20 साल से तैयारी में ही हैं। सरकार से 20 साल से तो हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। अरे यहाँ तो विपक्ष है, एक गांव में जाकर माई बहन योजना है, ये सब के नाम पर 200 रुपया लेके फार्म भरवा रहा है, मतलब गरीब का शोषण करने का काम कर रहा है। इन दिनों पूर्व में शिलान्यास हो रहा है रोड का फ्लोर। देखिए, शिलान्यास का जहाँ तक सवाल है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस शिलान्यास का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये रोड मेंटेनेंस का कार्यक्रम है। रोड मेंटेनेंस का नियम है, जो भी सड़क 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गया है, एक माननीय एनडीए सरकार नीतीश कैबिनेट में एक मंजूरी मिली है कि 5 साल से अधिक का जो भी रोड होगा उसका सरकार मेंटेनेंस करेगी, और उसी मेंटेनेंस के तहत ये कोई विधायक फंड नहीं या विधायक अनुशंसा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है। साथ ही गुरुआ युवा प्रखंड अध्यक्ष अंकुश कुमार ने भी कहा कि युवा संगठन पूरी तरह मजबूत है और नीतीश कुमार के कामों को जनता तक पहुंचाने में जुटा हुआ है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया गया है। हम लोग आज युवा जनता दल यूनाइटेड गुरुआ, हम लोग युवा संवाद के लिए हम लोग बैठक किए हैं, जिसका नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सतीश पटेल जी और परैया के प्रखंड अध्यक्ष युवा जनता दल यूनाइटेड के गितेश दांगी जी और गुरारू के अनीस दांगी जी, ये लोग को बुलाकर हम लोग युवा संवाद किए हैं। और हम लोग जितना में पंचायत अध्यक्ष हैं, सचिव, महासचिव हैं, हम लोग को कहना है कि जो नीतीश कुमार जी का अभी जो चल रहा है रीजन में काम, वो देखते हुए हम लोग फिर से तैयारी करना है 2025 में। 2025 फिर से नीतीश 225। आप एक युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं के ही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, उस काम पे खड़ा उतरना है और खड़ा उतर के और हर गांव जाकर हम लोग को ये लोग को बताना है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी क्या काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए।